भाई देवेंद्र जी मूड़िया कठूमर अलवर राजस्थान से पेड़ की झनकार दिखा रहे हैं। भाई मुरारी जी नगला देविया गोवर्धन मथुरा से और ढोलक पर संगति दे रहे हैं। भाई गौरव सिंह भोकार मोरौली टीक भटपुर राजस्थान से आपके सामने जिकड़ी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह राजस्थानी। आइए एक और जिकड़ी का धमाका। अभी अभी सुन रहे थे भाई भिखारी नहीं भीकम बाबा। बताओ या बड़ुआ को सो सुनाओ। बात तो बात है आपकी यूपी का है, हम राजस्थान के। जब बात छिड़ गई है तो और कबीरा जी लिख रहे मां साहब क्या लिख रहे हैं? सुन ला बेटा भीकम रसिया तेरो नाई गायबे को मेल तो जैसे गवैया बेटा जालुड़कन के रोज लगा में। धन्य जैसो तुम्हारे गांव को नाम सुनियो वैसो ही पायो। पर मेला हम सुन रहे थे भाई शिव सिंह जी के द्वारा, भाई तेज सिंह जी के द्वारा, सम्मान्य गायक भाई प्रेम सिंह खानपुर वालों के द्वारा के मेला भजन जिकड़ी का है। पर वो तो जिकड़ी नहीं, वो तो खिचड़ी बनाए दी आने आए के। सुनिए वक्त लिखा है कबीरा ने के भाई पर रैया ने होड़ा करी से की मट्ठी के छता अब के हम तो धरेंगे चामा से को मच्छर उड़ान बर कहन लाग्यो के हंसन की होड़ अब के हम तो पिंगुला मन में विचार कर कहन लाग्यो कि या पहाड़ पे अब के हम तो चढ़ेंगे। ये मोरी का मेड़ू का टर्राय के बोलो के प्रधानी को पर्चा अब के हम तो भरे। दादाजी हमने एक प्रश्न छोड़ा था, जैसा जिन्होंने छोड़ा हमारे लिए, हमने जैसा हमारे गुरु से हमने सीखा वो हमने आपके सामने बताया। राधा वाली बात चली थी कि 5वीं राधा लेकर के आइए। हमने कोशिश की पर हम छोड़ के गए थे नारी के 16 श्रृंगार। बताओ या भीकम ने कछु नाम लियो हो तो बताओ भाई। फिर यानी कंपटीशन किसे कहते? फिर तो तू मंगता है गो जो दुकान पे ले लो, बहु दुकान पे ले लो, बारन काटे गो। अरे भीकम रसिया मैं पहली कह चुका हूं, तो ढूंढट डोलो में होरी पैती तो हमें देख डंडा दंगो या चांदपुर में कहते लेवैया पैदा नहीं होंगे। मास्टर जी अब चलो ये कह रहा है कि वह नारी को नाम बताए कि जो बकरिया रूप जनानी और बकरिया। मैं बता रहा हूं पूनम लोधू मान लेगो को मान लेगो का। अब जी कृष्ण पर कृष्ण कर रो या डोगरा नाम में हमारे से पूरी बनाऊं तो बताऊं तो तुम मान थोड़ी लंगे। पर सुन जब कंपटीशन वाली बात है, मैंने आपसे वादा किया है कोई भी चीज गाऊंगा वो वेद से गाऊंगा। मेरी पहचान चिकड़ी हम राजस्थान से आए। और सुन जब रसिया वाली बात है तो शंभू बावड़े को बुलाते इसकी जाम बना देता। और कबीरा जी लिख रहे वो क्या? अरे तू तो बेटा लड़े लड़ाई तेरी बहना मैंने ब्याई, तू तो मेरी खास लुगाई जीत नहीं पाओ घर खुम जाओ। ए रसिया
चार चार पट्ठा डोले तुम गाड़ी के बजने लेके घर कुम जाओ जीत नहीं पाओ मान घटाए आपके हम खासा जमाई जाके मास्टर जी कबीरा जी लिख रहे वो तो कहनी पड़ रही है याद उन्हें का वो डबका सा हुआ कि तुम्हारी यूपी में हुई अगर हम ये यहाँ नहीं होता तो चट्टे नहीं माल लाल कर देते बता भैया जी अरे घर कूद जाओ जीत नहीं पाओ मान घटाए आपके ओ गैया मैं राजस्थान का पट्टा हूँ मास्टर मैं राजस्थान का पट्टा हूँ चुपक के चुम्मा लेता हूँ राजस्थान का पट्टा हूँ चुपक के चुम्मा लेता हूँ ये गा रहे थे बीगम रसिया जी यूपी 81 यानी 85 हम लोहागढ़ के आप जानते हैं लोहागढ़ का नंबर क्या है लोहागढ़ क्या इन वीरों से लोहागढ़ क्या इन वीरों से करता विश्व किनारा यही तो भातियों का है दाढ़ी रखाए लई कुर्ता है पहरे की टोल्लो यहाँ भजन गाए भी आएगो संजा को बना दिया लेके हमारे राजस्थान में डोलेगो लोहागढ़ क्या इन वीरों से करता विश्व किनारा आज ये जीरो आयप जग में नहीं किसी से हारा नहीं किसी से हारा आज ये जीरो आयप जग में लोहागढ़ के पंगाले की कोई ना सुकते सोयो दादाजी लोहागढ़ के पंगाले की कोई ना सुकते सोयो अहमद साहब मुगल दहली में मुड़ पकड़ के रोयो बात वेद से योगी बच्चू सिंह ने ढूंढ ढूंढ के मारे सवरे मुल्ला लोहागढ़ को शेर दहाड़े आज जी खुल्ला में खुल्ला अरे लोहागढ़ को शेर दहाड़े आज जी खुल्ला में खुल्ला गौरव जे खाएबो कह जाने जी उल्टी सीधी कायरो है कौआ सो चिल्लाई रहे हो जी बेसी समय बिताए रो है
सपरी नाई तो संग में फटुआ लायो है स्वादु खीर को कहा जाने जाने जन्मत सतुआ सुन ले बेटा गाय बेवारे तन नए मल्ल पछारे नाती नोनो ब्याह करे जाके पुरखा मर गए जामे जितनी बुद्धि होगी बुद्धि का परिचय दे गया यहाँ पर और इसको रोका भी गया पर जामे जितनी बुद्धि होगी कितनो ही बूतो कूदे गोचा कुत्ता कितनो फटका रो पर टांग उठाए की मुंते गोचा कुत्ता जल्ला गाड़ी वाले वासा हुआ 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे और मां साहब कबीराज जी भी लिख रहे वो क्या लिख रहे लांगुरिया ने का पंबा चलाए दे यूं कह रहे हो कि 5 आदमी और ये कवैयर अरे पगले देख सती सावित्रियों में नाम था वो कुंती बात चल रही है पर क्या कहा साफ के है गए मां के कारण बहू के है गए जाप के कारण यूं करो अम्मा उठ रही है तो तेरी को लगती गई बुआ पाप के है गए साफ के कारण जाप के है गए साफ के कारण भय नन्नी जन कम्मा के और 5 खसमा जग अम्मा के 5 खसमा जग अम्मा के 5 खसमा जग दादाजी जब समय वाली बात है समय भी वो हो चुका है आपको भी जाना है और टाइम हम पे होना है इसलिए आप बुजुर्गण बैठे हुए और देखो या गुंडा है संग में गुंडा ही माने जाएंगे इसलिए आपके सामने एक गाना गाऊंगा और वो गाना आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे और कबीराज जी क्या लिख रहे हैं अरे जो लिपटाया सो भरमाया और बाबा क्यों पछताया है ये रसिया के संग एक बचाओ देवेंद्र गाँव तो टीके तक भजन वो लड़का जिगड़ी गाता था ये तो बचाओ बोला टीटी ना जाना जिगड़ी के बारे में पर या को तो ढूंढो पकड़ो चल लो रसिया जो लिपटाया सो भरमाया और बाबा क्यों पछताया है विषयों में प्राणी सुख नहीं पाया है विषयों में प्राणी ऋषि राज ने करी तपस्या एक अमर फल को पाया जिसकी भेंट चढ़ाने को दरबार में राजा के आया कृष्ण भगवान की पावन भूमि पर एक महात्मा जी ने तपस्या की दादाजी तपस्या में अमर फल को पा लिया महात्मा जी कह रहे फल खाए के अमर है कि मैं क्या करूंगा नहीं हुआ तो यह फल में महाराज भट्टी के भेंट कर दूं महात्मा जी फल लेके राजा भट्टी के दरबार में पहुंच गए दादाजी राजा भट्टी ने फल हाथ में ले लिया राजा भट्टी कह रहे फल खाए के अमर है कि मैं क्या करूंगा मेरे प्राणन से प्यारी मेरी रानी पिंगुला है या फल रानी पिंगुला खा लेगी तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी महाराज भट्टी ने फल रानी पिंगुला के हाथों में दे दिया रानी पिंगुला ऐसी निकली अपने कोतवाल से प्रेम करती थी वो फल दादाजी कोतवाल के हाथों में पहुंच गया कोतवाल उससे भी डबल निकला एक वैश्या से प्रेम करता था वो फल वैश्या के हाथों में पहुंच गया वैश्या ने फल को हाथ में ले लिया और वैश्या की अंदर की आत्मा जाग गई और भैया गौरव वैश्या क्या कह रही है मासा अरे फल पा करके वैश्या बोली हो
पाऊंगी, फल के बदले में राजा से कछु इनाम बढ़िया पाऊंगी। पर वैश्याइयों पतो ना तू जा जगह पे फल लेके जा रही है, ये फल पहले मैं दिया आयो। जैसे आपका समाज लगा है, जैसे महाराज भट्टरी का दरबार लगा था, वैश्या फले लेके आ रही है। महाराज भट्टरी की नजर दादाजी उस वैश्या पे पहुंच गई। अरे बोले राजा सच बतला दे, फलक को कहां से लाई है? बोले राजा सच बतला दे, फलक को कहां से लाई है? फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं तेरी आफती। ए वैश्या, इस फल का दूसरा जोड़ा लेकर के और आपने पैसा खर्च किया है। हमारे बुजुर्गगण से जिगड़ी की परंपरा को लेकर के चल रहे कि हमारी युवा पीढ़ी पर कुछ फर्क होना चाहिए, और बड़े बूढ़े नहीं चल का रही। माने वाले जमाने तो बहुत पीछे रह गए। पहले माँ बाप के कहवे थे, भगवान राम बनकू चले गए। अब तुम बेटा तो कह दियो लल्लू चले हो जाने का, गैया लग रही है खेत में, ऐट वगैरह का गुर्री गुर्री करे कर वो गैया खामे जाने पति की बेई करवा चौथ मना आई रही है। सासु के पाम कबू ना लागे, केला पूजन जाए रही है। भैया रे पे आदमी देखेगी, मैं आज 5000 रुपया इंतजाम कर दियो, करवा चौथ पासी रहेगी, चालनी में मोह देख के तुम्हारी उम्र बढ़ा दूंगी। अब दादाजी तुम्हें विचार करो, 10,000 रुपया बेटा 5 की ब्याज पे लेके आवे तो उम्र घटेगी कि बढ़ेगी? ऐसी महाराज भट्टरी कह रही। बोले राजा सच बतला दे, फल को कहां से लाई या? फल का जोड़ा जल्द मिला नहीं तेरी आफत आई है। घबरा करके वैश्या बोली, राजन तेरी दोहाई है। वो तबाल ने फल को दीना सारी बात बताई है। वैश्या ने कह दिया, महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत तो यह कि मेरे लिए तो ये फल तुम्हारे कोतवाल ने दिया है। दादाजी कोतवाल को बुला लिया। महाराज भट्टरी कह रहे, बता ये फल तेरे पास कहां से आया? कोतवाल ने कह दिया, महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, मेरे लिए 1 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई श्रीमान नीतू ड्राइवर जी नावली वाले देते। भैया जी कोतवाल कहता है, महाराज आप मुझे मारो या छोड़ो, हकीकत तो यह कि मेरे लिए तो ये फल तुम्हारी रानी पिंगुला ने दिया है। पिंगुला का नाम सुनते ही महाराज भट्टरी घबरा गए, यानी आसमान नीचे आ गया, जमीन फट गई। दादाजी महाराज भट्टरी महलों में पहुंच गए, रुपये घरवारी से क्या कह रही पतो है? रानी पिंगुला तू ये बता मुझसे कितना प्रेम करती है? दादाजी बड़े रहस्य की बात है। महाराज भट्टरी की बात चल रही थी अमर फल की, पर महाराज भट्टरी कह रहे भाई घरवारी तन्यू बताए तू मोते कितने प्रेम करते हैं, प्रेम कहां से आ गया? लेकिन बड़े रहस्य की बात है। रानी पिंगला कह रही है, महाराज आज आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, तू तन्यू बताए मोते कितने प्रेम करते? रानी पिंगला खड़ी हो गई, महाराज प्रेम की बात कर रहे तो ये जीवन भी आपका है। धन्य वो नारी अपने पति से कह रही है, महाराज ये जीवन भी आपका है, ये शरीर भी आपका है। ज्यादा बड़ी बात पूछे तुम्हारा महाराज यहाँ खून पसीना नहीं गिरेगा या मैं खून बहा दूंगी मुझे रानी पिंगला कहती। महाराज भट्टरी कह रहे खून फूने छोड़ दे, मेरी जान खतरे में है। मैंने तुझे कुछ समय पहले एक अमर फल दिया था, फल में से तू वो थोड़ा सा टुकड़ा खिला दे जिससे मेरी जान बच जाए। धन्य वो महाराज भट्टरी अपनी घरवाली के सामने रो रहे। 1 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से चल रहा है। और कबीराज जी क्या लिख रहे मास्टर? मुझे खिलाकर जल्दी मेरे
से प्राण बचा। और राजन तेरे सर की कसम मैंने तो फल को खा लिया। दादाजी रानी पिंगला कह रही है महाराज तुम जा फल की बात नहीं कर रहे, मैं आपके सिर पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मैंने फल खा लो। महाराज भट्टी कह रहे कभी समय वक्त है, घर की बात है, घर में ये बताया दे फल कहाँ के। महाराज आप मेरा विश्वास नहीं करते। तन्ने वो नारी अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे, जीने का मरने का वचन दिया था कि जब तक मैं जीऊंगी जब तक तुम्हारा संग नहीं छोड़ूंगी। आज वही नारी पिंगला अपने पति महाराज भट्टी से कह रही है महाराज मैं आपके सिर पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मैंने फल खा लिया। महाराज भट्टी कह रहे तेने फल खा लो के महाराज खा लो। अपने हाथ को झोला में डाला दादाजी, अमर फल को निकाल लिया। ये बताए तेने अमर फल खा लो तो ये फल कहां से आ गया। आप जैसे बुजुर्गों ने लिख दिया नार नहीं नौरंगी है। महाराज भट्टी कह रहे नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं मोरंगी है। डके तो कुल की लाल डके नहीं खुद नंगी की नंगी है। दादाजी महलों की रानी पिंगला महाराज भट्टी ने हाथ को पकड़ लिया, उसी सभा में ले आए जहां कोठे पर बैठने वाली वैश्या खड़ी थी दादाजी, जो सारे दिन भगवान का भजन करती थी। कोई आएगा और पेट का पालन होगा। और दूसरी तरफ महलों की रानी पिंगला खड़ी है,